क्लास 12 के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स भी अच्छे से तैयार करेंगे, तभी जाकर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आपको टोटल 3 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाट इज एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन, इन दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और साथ ही इनके मेन कॉजेज क्या हैं। एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। और साथ ही इन दोनों को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 वाटर पोल्यूशन है, तो यहाँ पर टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के मेन कॉजेज क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। उसके बाद वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मैरीन पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरीन पोल्यूशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। यूनिट 3 में आपको 4 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। सबसे पहले सॉइल की कंपोजिशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉइल इरोजन क्या है और सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हम 10th में भी कर चुके हैं। उसके बाद है सॉइल पोल्यूशन क्या है और सॉइल पोल्यूशन के मेन कॉजेज क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, ये बहुत आसान है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यूनिट 4 में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं और इनके मेन कॉजेज और इनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर क्या पड़ता है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चंस भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी और इसके हॉटस्पॉट्स या इसके लेवल क्या हैं, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिटू या एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स क्या हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यूनिट 6 में आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग और इसके मेन कॉजेज और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंट पर। एसिड रेन क्या है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, इसके मेन कॉजेज और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंट पर। सिमिलरली 5th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 7 में टोटल आपको 4 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसके मेन पिलर्स क्या है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 था, उसके मेन फीचर्स क्या हैं। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है और इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वाटर प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट जो 1974 में बनाया गया था, उसके मेन फीचर्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ डेफिनेशंस अच्छे से तैयार करनी है, ये आपको 1 या 2 मार्क्स की पूछी जा सकती है। जैसे डिफाइन स्मॉग, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या है, ठीक है। तो ये सभी डेफिनेशंस आप अच्छे से इनकी तैयार करें, ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 12 के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना